नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो पहला ग्रंथ है वो गारसा दत्तासी का इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि 1839 में प्रकाशित होता है। इसका दूसरा भाग जो है वो 1847 में प्रकाशित होता है। यहाँ यह बताया गारसा दत्तासी जो थे वो गारसा दत्तासी जो थे वो पेरिस में हिंदी और उर्दू के प्राध्यापक रहे थे और उसी समय इन्होंने अपने इस ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ में उन्होंने 738 कवियों को स्थान दिया था और इनमें से 72 जो कवि थे वो हिंदी के थे आपके, ठीक है। और यह जो ग्रंथ है इनका वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फिर है दोस्तों जो दूसरा ग्रंथ है हिंदी का प्रमुख ग्रंथ जो है, जो अधिकतर प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, वह है शिव सिंह सेंगर का। तो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है वह शिव सिंह सरोज है, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर हम आते हैं जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ पे। तो जॉर्ज ग्रेसन का जो ग्रंथ है वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इसके पहले जो एक ग्रंथ और प्रकाशित होता है महेश दत्त शुक्ल का, जो कि भाषा काव्य संग्रह नाम से प्रकाशित होता है। और यह जो है वो 1873 में, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले एक महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, जो कि आपका प्रकाशित होता है 1873 ईस्वी में। तो ये हम उसके पहले रख सकते हैं। फिर दोस्तों आता है मिश्र बंधुओं के ग्रंथ। तो इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, यह मिश्र बंधु विनोद के नाम से प्रकाशित होता है, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि इनका इतिहास का जो ग्रंथ है वह साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मील का पत्थर माना जाता है। और इनका जो ग्रंथ है वह 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और फिर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इनका ग्रंथ इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से पहला जो है वो 1940 में आता है, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य के आदिकाल, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर तीसरा जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के नाम से प्रकाशित होता है। फिर जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जो संपूर्ण ग्रंथ है वह 7 प्रकरणों में विभक्त है। फिर है धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य। फिर डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। हिंदी काव्यशास्त्र के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक यह मानी जाती है। फिर डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका ये। फिर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में प्रकाशित है ये। प्रभु दयाल मित्तल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। फिर है परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा। फिर डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। देखिए दोस्तों, ये भी ग्रंथ जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पूछा जाता है, कभी कभी सुमेलित करने के लिए भी प्रश्नों में आ जाता है। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है, जो बहुत से लोगों के द्वारा लिखा, 16 भागों में यह जो ग्रंथ है वह 16 भागों में है। और उसको हर एक साहित्यकार ने अपने अपने, जैसे यहाँ पे रीति काव्य की भूमिका जो नगेंद्र, यह भी हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में लिया गया है। फिर है
राहुल सांकृत्यायन जिनका हिंदी काव्य धारा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तक है जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। फिर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कि अधिकतर प्रश्नों में पूछी जाती है। तो कभी ये सुमेलित करने के लिए आ जाएगी, कभी पूछा जाएगा कि इस साहित्य मतलब नाम पूछ लिया कि इसके रचयिता कौन है। तो यह इस तरह से ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि परीक्षाओं में अधिकतर इनको आना ही आना रहता है। तो अगर इन इतिहास ग्रंथों का नाम और उनके रचनाकार हम कंठस्थ कर लेंगे तो हमारा एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। नामवर सिंह इनका एक और है इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास बच्चन सिंह का है। नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। महेश दत्त शुक्ल हिंदी काव्य संग्रह, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 2 भागों में प्रकाशित है। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, यह भी पूछा जाता है अधिकतर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। फिर है सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कृपाशंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुर्सेन हिंदी साहित्य का इतिहास। टीकम सिंह तोमर हिंदी वीरकाल। शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। नंदुलारी वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य। देखिए दोस्तों, इतने साहित्य ग्रंथों में अब यहाँ हम लोग नीचे से वो करते हैं कि कौन कौन महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमारा देखिए नंदुलारी वाजपेयी, इनके जो दोनों ग्रंथ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर हम आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इनके भी ये जो ग्रंथ हैं यह बहुत महत्वपूर्ण, अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी, यह भी पूछा जाता है लेकिन बहुत प्रमुखता से नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है ये प्रश्नों प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है। और फिर है नलिन बिलोचन शर्मा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मतलब इन सब पुस्तकों पे हम लोग इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं कि ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इतिहास ग्रंथ अगर हम तैयार कर रहे हैं तो इनको नहीं छोड़ सकते। इतने कवियों को, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। रामस्वरूप चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, फिर हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, और फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र भगीरथ मिश्र, ये ऊपर के 7 लोग हैं, ये तो समझ लीजिए कि इनको तो आना ही आना है। जो ये 7 लोग हैं इन्हें तो आना ही आना है। और दोस्तों, जितने भी लोगों को मैंने बताया है कि जितने भी नीले रंग से टिक लगे हैं, अगर इतने लोग हम अपने दिमाग में रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमारा एक प्रश्न कहीं भी नहीं जाएगा। वह पक्का है कि वह एक प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर इसमें कुछ कमी ज़्यादा लगती है तो उसको कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर आपको इससे कुछ संबंधित और जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।